नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर में। दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे श्रीखंड महादेव की। श्रीखंड महादेव भगवान शिव के निवास स्थान में से एक है और इस स्थान को हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस यात्रा को श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा के ट्रैक को भारत के सबसे कठिन यात्राओं के ट्रैक में माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित यह शिवलिंग भगवान शिव के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह शिवलिंग समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा हिमाचल प्रदेश के बेस गांव जोन से आरंभ होती है, जो कि श्रीखंड के शीर्ष तक लगभग 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इस यात्रा का पूरा रास्ता काफी खतरनाक है। इसी कारण इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है। इस यात्रा में 15 साल से अधिक आयु के भक्त ही यात्रा कर सकते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थल और देव स्थान के दर्शन होते हैं। श्रीखंड महादेव के दर्शन से पूर्व ही करीब 50 किलोमीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक की प्रतिमा भी स्थापित है। वहीं रास्ते में प्राकृतिक शिव गुफा, हनुमान मंदिर, बकासुर वध, डंक द्वार आदि धार्मिक स्थल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या से भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। फिर उसके मन में पाप आ गया। वह माता पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा और भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। तभी भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य करते हुए भस्मासुर ने खुद के ही सर पर हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। इसी कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी लाल दिखाई देते हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा जोन से शुरू होती है और 3 किलोमीटर चलने के बाद हम सिंघाड़ पहुँचते हैं। यह पहला बेस कैंप होता है जहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन व अन्य सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद थाचरू तक 12 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसे दांडी धार के नाम से भी जाना जाता है। थाचरू के बाद ठाकरू एक और आधार शिविर है, जहां भोजन और टेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। यात्रा काली घाटी तक 3 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ शुरू होती है, जिसे देवी काली का निवास माना जाता है। अगर मौसम साफ हो तो श्रीखंड महादेव शिवलिंग को इस स्थान से भी देखा जा सकता है। काली घाटी से भीमतलाई की ओर 1 किलोमीटर डाउन हिल स्ट्रेच है। भीमतलाई से प्रस्थान करते हुए कुंसा घाटी तक पहुँचते हैं, जिसके आगे चलते ही 2 किलोमीटर के बाद आपको एक बेस कैंप और मिल जाता है, जिसका नाम पार्वती बाग है। ऐसा माना जाता है कि यह बगीचा माता पार्वती द्वारा लगाया गया था। उद्यान में आपको ब्रह्म कमल जैसे फूल भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान गणेश पर हाथी का सर लगाया गया था। वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर अगला स्थान नैन सरोवर है। इसके बाद लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक चट्टानी इलाकों से होते हुए श्रीखंड महादेव तक पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए हम कैसे पहुंचे। निकटतम रेलवे स्टेशन जोन गांव से लगभग 178 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिमला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, निकटतम एयरपोर्ट भी आपके लिए शिमला एयरपोर्ट होगा, जो कि लगभग 178 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये यात्रा करने में बहुत ही आनंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।